अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। सो मैं बहुत अरसे बाद नज़र आती हूँ बिकॉज़ एक ये कि मेरा चैनल छोटा है, दूसरा ये कि मेरे पास हिम्मत नहीं होती, तीसरा ये मेरे पास टाइम नहीं होता कि मैं वीडियोस पहले रिकॉर्ड करूँ, फिर एडिट करूँ, फिर अपलोड करूँ। मगर पिछले कुछ अरसे से ज़ुनैरा माहम जो हैं, जिनको मैं फ़सादी भी कहती हूँ और मैं उनको ये भी कहती हूँ कि ये बहुत बड़ी बीज मालो हैं। ये बहुत ज़्यादा ना यूट्यूब पे छाई हुई हैं क्योंकि इनको फ़ाइनली एक केस मिल गया है जिसको ये पकड़ के घसीटते जा रही है अपने फॉलोअर्स गेन करने के लिए, अपने सब्सक्राइबर्स गेन करने के लिए, और वो है दुआ ज़हरा का केस। बहुत से लोग इनको सिर्फ़ इसी केस की वजह से जानते हैं, मगर मैं ना इनको थोड़ा सा पहले से जानती हूँ, और वो जो कड़ियाँ हैं जाके मिलती हैं 2020 के अंदर। तो 2020 के अंदर एक केस आया था जिसके अंदर वो एक कैट रेप केस था कि लाहौर के अंदर जी किसी बच्चे ने जो है ना अपने दोस्तों के साथ मिलके एक बिल्ली के साथ ज्यादती कर ली। बहुत गुस्सा दिलाने वाला केस था, बहुत गुस्सा आया, और काफ़ी लोगों ने इस पे बात की जिनमें मैं भी शामिल थी। मगर जो ज़ुनैरा जी हैं, जो एक पक्की फसादन हैं, एक फप्पे कुटनी है, वो जो बी जमालो होती है वो हैं। इन्होंने इस्लामाबाद का एक बच्चा पकड़ा जिसका नाम मोहम्मद इब्राहिम है, और वो कहती हैं कि ये बच्चा बात आती है कि कैसा बदबख्त वो लड़का होगा और कैसे बदबख्त उसके वो दोस्त होंगे जिन्होंने अल्लाह के अजाब को खुद दावत दी है। और सबसे बढ़कर ये कि कैसे वो माँ बाप होंगे जिनका अब इम्तिहान शुरू होगा कि ताउम्र जब तक उनका बेटा ज़िंदा रहेगा सारी ज़िंदगी उनको ताने पड़ेंगे कि ये फ़लाँ लड़के के माँ बाप हैं जिसने एक मरतबा ऐसा किया। लेकिन इसके बाद जब मैंने इसकी इन्वेस्टिगेशन की तो पता ये चला कि लाहौर शहर से एक फैमिली जिनका बेटा ऐसी गलीज गंदी और नापाक हरकत कर रहा था, और ना सिर्फ वो खुद अकेला कर रहा था बल्कि उसके साथ बहुत सारे और लड़के भी शामिल थे जो कि उसके फ्रेंड्स भी थे और उसके कजन्स भी थे। ही इज़ द रेपिस्ट ऑफ दैट कैट, जो कि लाहौर में रहता तक नहीं है। और उस बच्चे को इसने सिर्फ इसीलिए यूज़ किया कि ही वॉज़ अ यूट्यूबर, ही वॉज़ काइंड ऑफ फेमस, और इनको था कि हाँ, क्या फ़र्क पड़ता है, उसकी ज़िंदगी ही तो तबाह हो जाएगी, मेरे तो सब्सक्राइबर्स बढ़ जाएंगे ना। तो ये भी परवाह नहीं है कि एक 15 साल उम्र बच्चे की जो है ना ये लोग ज़िंदगी तबाह कर सकते हैं ऐसा करके। उसको कितना डिप्रेशन, मुझे सुसाइड करने का बीच बीच में जो है ना कभी कभी दिल करना शुरू कर देता है, क्योंकि कुछ भी नहीं किया मैंने। एक ना बड़ा कमाल का कोट है, अब मुझे ये नहीं याद आ रहा कि वो सोक्रेटिस का है या एरिस्टोटल का है, ठीक है। और इसके अंदर मेन बात ये होती है कि तीन चीज़ें आपने देखनी होती हैं जब भी आप किसी चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रहे हो। एक ये कि अगर आपसे कोई बात करे तो वो बंदा कौन है, लाइक उस बंदे की क्या क्रेडिबिलिटी है बात करने की। दूसरा ये कि जो बात कर रहा है उस बात के अंदर कितना वज़न है, ठीक है। और तीसरा ये कि जो लिसनर है वो उस बंदे को, यानी उस बंदे का अपनी ऑडियंस पे कितना इम्पैक्ट है, ठीक है। तो क्योंकि मैं इस बंदी को बहुत पहले से जानती हूँ तो ज़ाहिर है मुझे पता है ये यानी कितनी क्रेडिबिलिटी है इस बंदी के अंदर, इसका जर्नलिज़्म कितना अच्छा है, इसकी रिसर्च कितनी अच्छी है, और ये ख़ुद कितनी अच्छी हैं। मुझे इन सारी चीज़ों का पता है, तो आई डू नॉट हैव टू लुक इट अप अगेन एंड अगेन। बट द थिंग इज़, अब जिन लोगों को ये बातें नहीं पता उनको ये चीज़ें जानने की बहुत ज़रूरत है कि जो आपके सामने स्पीकर बैठ के बात कर रहा है उसकी बात में कितनी सदाकत है। ये एक बहुत ज़रूरी बात होती है। आप किसी को भी सुन रहे हो, हमारे यहाँ मसला ये है, हम अपने पॉलिटिशियंस को सुने, जिस एक को सुनेंगे हम उसी के पीछे लग जाते हैं। हमारा अपनी कोई क्रिटिकल थिंकिंग हमारी है ही नहीं। एक अवाम है, उसकी कोई क्रिटिकल अप्रोच ही नहीं है किसी प्रॉब्लम को लेके। जो उसको बताया जा रहा है वो उसी को सुन के, हाँ भाई ये जो तुम कह रहे हो ठीक कह रहे हो, फिर अगला कुछ बोल देगा तो हाँ तुम जो कह रहे हो ठीक कह रहे हो। इन्वेस्टिगेट करना थोड़ा सीखें ज़रा, ज़िंदगी के अंदर ना ज़िंदगी को मीनिंगफुल बनाएं। जो आखिरी बात मैं करना चाहती हूँ वो ये है कि मैंने दुआ ज़हरा के केस के बारे में कोई बात नहीं की, बिकॉज़ अगर मैं बात करती और अगर मैं सिर्फ उसके एक्ट को कह देती कि हाँ ये बुरा है, बात ये जस्टिफाई ना हो पाती, क्योंकि बहुत ज़्यादा सोशल फैक्टर्स इन्वॉल्व हैं जिनको क्रिटिसाइज़ करने की बहुत शदीद ज़रूरत है। और अगर हम उन सोशल फैक्टर्स को इन्वॉल्व किए बगैर सिर्फ उसके इस एक्ट को क्रिटिसाइज़ कर दें तो ये बहुत बड़ी ज़्यादती होगी मेरे बकौल। तो इसीलिए मैंने उस केस के बारे में कोई बात नहीं की। जहाँ तक बात है ये ज़ुनैरा माहम की, तो इसको बिल्कुल सपोर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज़ इस बंदी के अंदर कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, इसके अंदर कोई एथिकल आप कहते हो सेंस होना नहीं है, बिल्कुल नहीं है। ये
आप इन फ्यूचर भी देखिएगा, जो चीज़ सबसे ज़्यादा गलत होगी ये बंदी उसी को सपोर्ट करती नज़र आएगी, एंड दैट इज़ बिकॉज एक अलग ओपिनियन होगा, अवाम उसकी तरफ ज़्यादा आएगी, बेशक वो गालियाँ देने आएगी बट उसको व्यूज़ मिल रहे हैं, उसके पैसे बन रहे हैं, एंड दैट इज़ ऑल शी वॉन्ट्स, ठीक है। सो डू नॉट सपोर्ट एनी पर्सन हु हैज़ नो क्रेडिबिलिटी, हु हैज़ नो एथिकल बाउंड्रीज़, जो किसी भी बंदे की ज़िंदगी सिर्फ इसीलिए तबाह कर सकती है बिकॉज़ इसको ख़बर लानी है। It is of no use. So that is it from my side. खुश रहें, आबाद रहें, ज़ुनैरा महम को घास ना डालें, जिएं और जीने दें. Yes, that's it. Peace out. अल्लाह हाफ़िज़.